नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में और उसका हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है पॉलिनेशन। अंजलि, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अरे भैया, शाहरुख खान तो लग नहीं रहा, ओगी जैसी आवाज होगी मेरी तो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। दोस्तों, पॉलिनेशन क्या होता है? इसको हिंदी में परागण भी कहते हैं। और पॉलिनेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक जो फ्लावर होता है ना, इस फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दोस्तों, उसको पिस्टिल कहते हैं। और जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसको स्टामेन कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पिस्टिल का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, यह पोलन ग्रेन को कैप्चर करता है या पोलन ग्रेन के लैंडिंग का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसको अपन स्टिग्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको अपन स्टिग्मा भी कहते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि पॉलिनेशन का मतलब क्या है। पॉलिनेशन का मतलब है कि ये जो स्टामेन है ना दोस्तों, जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फ्लावर का, इसके ऊपर देखो आपको ये छोटी छोटी बैग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ये जब फटती है ना दोस्तों, इसको एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एंथर। तो पॉलिनेशन का मीन्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी फ्लावर के एंथर के फटने पर पोलन ग्रेन का निकलकर, पोलन ग्रेन का रिलीज होकर किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। पिस्टिल क्या है दोस्तों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और एंथर क्या है दोस्तों? एंथर है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है दोस्तों। इसमें से पोलन ग्रेन निकलकर पिस्टिल के ऊपर पहुंच गए दोस्तों। कहां पहुंच गए? पिस्टिल के ऊपर ट्रांसफर हो गए। इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। यहां देखो, दो फ्लावर है मेरे पास और आप देख सकते हैं कि इस एक फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं और ये पोलन ग्रेन किसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर गिर रहे हैं, पिस्टिल की स्टिग्मा पर गिर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आपको पता है दोस्तों, पॉलिनेशन जनरली टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है पॉलिनेशन? टू टाइप का होता है पॉलिनेशन। एक तो होता है दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है दोस्तों क्रॉस पॉलिनेशन। और आपको पता है, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीनोगैमी भी कहते हैं। सब कुछ बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तू है तो मुझे और क्या चाहिए, किसी की भी ना मदद ना दुआ चाहिए, मुझे तो बस मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए टाइप ऑफ पॉलिनेशन। टू टाइप का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहते हैं दोस्तों। जबकि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना दोस्तों, ये टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोगेमी और एक होता है दोस्तों जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोस्तों। तो दोस्तों, ये है टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप का है। कितने टाइप का है दोस्तों? पॉलिनेशन टू टाइप का है। एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड वाला है दोस्तों क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम जीनोगेमी भी कहते हैं दोस्तों। सेल्फ पॉलिनेशन अगेंस्ट टू टाइप का होता है। एक तो होता है दोस्तों ऑटोगेमी और दूसरा कहलाता है जिटोनोगेमी। दोस्तों, ऑटोगेमी का मतलब क्या है? ऑटोगेमी का मतलब है कि जब एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, तो ये कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है? ये ऑटोगेमी पॉलिनेशन कहलाता है। और दोस्तों, जिटेनोगेमी का मतलब क्या है? डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। जब एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो उसको जिटोनोगेमी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोगेमी का मैं अगर आपको डायग्राम के द्वारा बताना चाहूं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिए ऑटोगेमी, यहाँ पर आप देख लीजिए ऑटोगेमी की एक प्लांट आपको दिख रहा होगा और इसके ऊपर फ्लावर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? फ्लावर। और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये हमारे बजरंगबली की गदा जैसी एक आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ठीक है। और ये है बीच वाला पार्ट जो सुराई जैसा दिख रहा है। गर्मियों में सुराई मटकी होती है ना पानी पीने की, वैसी दिख रही है।
इस बीच वाले पार्ट को पिस्टिल कहते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है पिस्टिल का, ये स्टिग्मा है दोस्तों। क्या है? ये है स्टिग्मा है दोस्तों। और ये वाला पार्ट क्या? ये एंथर है। क्या है ये? पैंथर नहीं है, एंथर है दोस्तों। एंथर में से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के ही पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर इसी फ्लावर की पिस्टिल की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये कौन सा पॉलिनेशन है दोस्तों? ये सेल्फ पॉलिनेशन का ये एग्जाम्पल है। और सेल्फ पॉलिनेशन में भी फ्लावर सेम है। जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? ऑटोगेमी कहते हैं। जबकि यहाँ पर आप इस दूसरे एग्जाम्पल के अंदर देख लीजिए, जिटेनोगेमी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सेम प्लांट है, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। अब एक फ्लावर के दोस्तों आप देख सकते हैं, जो एंथर फटने से जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक तरह का क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन ये जिटेनोगेमी टाइप का क्या है दोस्तों? पॉलिनेशन है। अब अपन पढ़ लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो दोस्तों क्रॉस पॉलिनेशन को अपन जीनोगेमी भी कह सकते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जीनोगेमी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जीनोगेमी। यहाँ पर देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये प्लांट अलग है, इसका नाम राजेश है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, या मैं बोल दूं कि ये प्लांट अलग है, इसका नाम टीना है। इस प्लांट का नाम क्या है? टीना है। और इस प्लांट का नाम क्या है? राजेश है। ये देखो, राजेश के पोलन ग्रेन लिख ले, फ्लावर है राजेश पर लगा हुआ। ठीक है, इस प्लांट का नाम मैंने राजेश रख दिया, इस प्लांट का नाम मैंने क्या रख दिया? टीना रख दिया। अब इसके पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर इस टीना के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए दोस्तों। तो एक पेड़ के या एक प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे सेम स्पीसीज प्लांट के स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जीनोगेमी कहते हैं दोस्तों। और जीनोगेमी दोस्तों टू टाइप का हो सकता है। हमेशा एक प्लांट के पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर करना, या एक प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर करने का कार्य कौन कर सकता है दोस्तों? विंड के द्वारा हो सकता है ऐसा, वाटर के द्वारा हो सकता है दोस्तों, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के द्वारा हो सकता है दोस्तों। अगर एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर आप देख सकते हैं, अगर विंड के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको विंड पॉलिनेशन कहेंगे, और वाटर के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको वाटर पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर दोस्तों एनिमल्स के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है या ऑर्गेनिज्म के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बायोटिक पॉलिनेशन कहेंगे। तो दोस्तों क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर टू टाइप का है, एबायोटिक पॉलिनेशन दोस्तों, और दूसरा है बायोटिक पॉलिनेशंस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एबायोटिक पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनेशन जो किसके द्वारा किया जाता है? एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा किया जाता है। ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। अब एबायोटिक को अपन क्या बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज के अंदर? नॉन लिविंग। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से? हवा है, पानी है। तो हवा और पानी के द्वारा जब फ्लावर के पोलन ग्रेन को, एंथर से फ्लावर के पोलन ग्रेन को किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? एबायोटिक पॉलिनेशन कह रहे हैं। और हवा के द्वारा हो रहा है, पानी के द्वारा हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एबायोटिक पॉलिनेटिंग जो एजेंट है दोस्तों वो कितने टाइप के हैं दोस्तों? टू टाइप के हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से? एक तो होता है विंड पॉलिनेशन दोस्तों, एक होता है वाटर पॉलिनेशन। तो दोस्तों जिन प्लांट के अंदर हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनको क्या बोल सकते हैं अपन? उनको अपन एनिमोफिली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? एनिमोफिली के नाम से भी उसको जानते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जिन प्लांट के अंदर हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है उनको क्या कह रहे हैं? एनिमोफिली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मेज प्लांट हो गया, मक्का। मक्का भुट्टे के अंदर दोस्तों विंड पॉलिनेशन होता है। मैं आपको पूरा बताऊंगा इन एजेंट्स के बारे में। अपन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में अपन दोस्तों बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल अपन क्या बोल सकते हैं? इनको एनिमोफिली भी कह सकते हैं दोस्तों।
जबकि जिन प्लांट्स के अंदर वाटर के कारण पॉलिनेशन होता है उसको अपन हाइड्रोफिली कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं उन्हें अपन? हाइड्रोफिली भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में क्या देख सकते हैं अपन? बायोटिक पॉलिनेशन के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। बायोटिक पॉलिनेशन, और बायोटिक पॉलिनेशन दोस्तों बायोटिक पॉलिनेटर्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? इंसेक्ट्स के द्वारा दोस्तों। बर्ड्स के द्वारा, किसके द्वारा हो सकता है? बर्ड्स के द्वारा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मैमल्स के द्वारा हो सकता है, स्तनधारियों के द्वारा हो सकता है, गाय भैंसों के द्वारा हो सकता है दोस्तों। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों बायोटिक पॉलिनेटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? जैसे एक तो हो गया एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट। जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट एंटोमोफिलस प्लांट कहलाते हैं, और इस पॉलिनेशन को एंटोमोफिली भी कह सकते हैं दोस्तों। बैट्स के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कायरोप्टोलेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? काइरोप्टेरोफिली कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? काइरोप्टेरोफिली कहते हैं। बैट्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? काइरेप्टोफिली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं मोलस्का का जो मेंबर है स्नेल, स्नेल के द्वारा, घोंघों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको मेलेकोफिली कहते हैं दोस्तों, मेलेकोफिली। और बर्ड्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। अब अपन जरा एक बार अच्छे से देख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, फिर क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब किसी फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, या सेम प्लांट के ही किसी डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन का पहला टाइप कौन सा हो गया? ऑटोगेमी हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया? ऑटोगेमी हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ऑटोगेमी हो गया। तो दोस्तों ऑटोगेमी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। दोस्तों क्या बताया गया है यहाँ पर? जब एक ही फ्लावर के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक इस प्लांट पे लगा हुआ एक फ्लावर दिख रहा होगा। जब इस फ्लावर के एंथर से ही पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नॉन बाय दोस्तों ऑटोगेमी। ठीक है, अब दोस्तों ऑटोगेमी के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं प्लांट्स के फ्लावर के अंदर? तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज, सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो दोस्तों क्या होना चाहिए इसके लिए? कि सबसे पहली बात तो भैया कि जब पोलन या फिर जब एंथर, एंथर क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम पाया जाता है। एंड्रोशियम स्टामेन से बने होते हैं, और स्टामेन के टू पार्ट होते हैं। ये डंडी जैसा जो पार्ट है दोस्तों इसको फिलामेंट कहते हैं, और जो गोल गोल सा जो पार्ट है इसको एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर दोस्तों पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है? सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसका मतलब यह है कि उन फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी पाई जाएगी जिनमें जब फ्लावर का एंथर मैच्योर होगा या डेवलप होगा, उसी दौरान दोस्तों पिस्टिल भी मैच्योर हो जाना चाहिए, या पिस्टिल का स्टिग्मा भी उस पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए क्या रहना चाहिए? मैच्योर रहना चाहिए, डेवलप्ड रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात है। और क्या है दोस्तों? स्टिग्मा एंड द एंथर्स शुड लाई क्लोज टू ईच अदर्स। और दोस्तों क्या बता सकते हैं अपन कि यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे अगर शहर में ही लड़की के लिए अच्छा लड़का मिल जाए घर के आसपास ही, सरकारी नौकरी वाला, तो आराम से शादी हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों? यहाँ पर भी वही वाली बात है। अगर स्टिग्मा और एंथर, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? पिस्टिल। स्टामेन है दोस्तों, स्टामेन के ऊपर एंथर होता है। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है दोस्तों? गाइनोशियम है। गाइनोशियम पिस्टिल से बने होते हैं। पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है दोस्तों। तो दोस्तों ऑटोगेमी के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो यह है कि सिंक्रोनी होना चाहिए। पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी होना चाहिए। मतलब कि जब पोलन ग्रेन एंथर मैच्योर हो जाता है उसी दौरान स्टिग्मा भी मैच्योर हो जाना चाहिए, पिस्टिल भी मैच्योर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात क्या है
कि जो स्टिग्मा है, पिस्टिल का स्टिग्मा है और जो एंथर है दोस्तों, वो एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, ताकि जैसे ही एंथर ब्रस्ट हो, फटे, उसके पोलन ग्रेन तुरंत फास्ट क्विकली उसी दौरान उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाए, गिर जाए। तो ये वाली बात हो गई दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोगेमी तो समझ में आ गई आपको कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और दोस्तों पहली कंडीशन क्या है इसके लिए, कि जब पोलन रिलीज होगा उसी दौरान दोस्तों स्टिग्मा भी रिसेप्टिविटी के लिए क्या रहना चाहिए? प्रिपेयर रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों? एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होने चाहिए, पास होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर नीट के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वायोला। याद कर लेना दोस्तों, वायोला कॉमन पेंसी के नाम से जाना जाता है। वायोला साइंटिफिक नाम है, कॉमन पेंसी इंग्लिश नेम है दोस्तों। तो दोस्तों वायोला कॉमन पेंसी, वायोला कॉमन पेंसी ऑक्जेलिस। दोस्तों कौन कौन से प्लांट है? एक तो है वायोला जिसको कॉमन पेंसी भी कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल हो गया दोस्तों ऑक्जेलिस प्लांट का, एक एग्जाम्पल हो गया दोस्तों कोमेलिना का। क्या हो गया दोस्तों? कोमेलिना का। तो दोस्तों वायोला जिसको कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ऑक्जेलिस, और क्या हो गया दोस्तों? कोमेलिना। तो दोस्तों ऑक्जेलिस, वायोलिया, कोमेलिना के अंदर टू टाइप के फ्लावर लगते हैं दोस्तों। कितने टाइप के फ्लावर लगते हैं? टू टाइप के फ्लावर लगते हैं। एक टाइप का फ्लावर तो होता है दोस्तों चेस्मोगेमस फ्लावर, और दूसरे टाइप के फ्लावर कहलाते हैं दोस्तों क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो दोस्तों वायोला के अंदर, ऑक्जेलिस के अंदर, कोमेलिना के अंदर सेल पॉलिनेशन पाया जाता है, और इनमें दोस्तों टू टाइप के फ्लावर लगते हैं। कौन से फ्लावर लगते हैं भैया? चेस्मोगेमस फ्लावर। सेकंड टाइप के फ्लावर कौन से हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो दोस्तों क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा क्लोज रहते हैं, एंथर और स्टिग्मा। जैसे मान लो कि ये ब्लैक वाला स्टिग्मा है, ये ब्लू वाला एंथर है, ये हमेशा क्लोज रहता है फ्लावर के अंदर ही। तो दोस्तों अंदर के अंदर ही भैया, अंदर का अंदर ही हो जाता है सब कुछ, जंगल में मंगल। पोलन ग्रेन निकल कर क्या हो जाता है? अंदर का अंदर ही स्टिग्मा पर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब क्या है? कि फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, इन फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो दोस्तों क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, और उनके अंदर हमेशा एंथर और स्टिग्मा क्लोज रहते हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? लाई क्लोज, मतलब बंद तो रहते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के पास में होते हैं दोस्तों। इससे क्या फायदा होता है? यहाँ पर आप देख लीजिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये स्टामेन है, स्टामेन में से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं देखो आप, और यहीं के यहीं इस पिस्टिल की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। बाहर निकल ही नहीं पा रहा पोलन ग्रेन, क्योंकि दोस्तों ये आप देख सकते हैं सेपल्स और जो पेटल्स है उससे फ्लावर क्लोज है। तो इन्हें क्लेस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं दोस्तों। ये क्लोज रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। जबकि दोस्तों इन्हीं प्लांट्स के अंदर दूसरे टाइप के फ्लावर भी लगते हैं दोस्तों, जिनको चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं दोस्तों। दोस्तों जो चेस्मोगेमस जो फ्लावर है ना दोस्तों, तो फ्लावर्स which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma। जबकि दोस्तों जो सेकेंड टाइप के जो फ्लावर है उनको चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए मैंने एक अलग से फ्लावर बना रखा है, चेस्मोगेमस फ्लावर है दोस्तों। इनमें क्या होता है? स्टिग्मा और एंथर है ना एक्सपोज्ड रहते हैं, खुले रहते हैं, ऐसे बंद नहीं है सेपल्स और पेटल्स के अंदर दोस्तों। तो चेस्मोगेमस फ्लावर का तो कोई रोल नहीं है ऑटोगेमी के अंदर, लेकिन दोस्तों क्लिस्टोगेमस फ्लावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या बताया मैंने आपको कि ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। टू टाइप का होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं टू टाइप का होता है सेल पॉलिनेशन, ये ऑटोगेमी हो गया। दूसरा वाला कौन सा हो गया? जिटेनोगेमी हो गया दोस्तों। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि कौन कौन से प्लांट, वियोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना के अंदर टू टाइप के फ्लावर है, चेस्मोगेमस फ्लावर, flowers which are similar to flower of other species with exposed anther and stigma। मतलब कि कुछ फ्लावर तो ऐसे पाए जाते हैं जो चेस्मोगेमस फ्लावर है, और वो फ्लावर दूसरी
स्पीसीज के प्लांट्स के फ्लावर के जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके स्टिग्मा और जो एंथर है वो एक्सपोज्ड रहते हैं, खुले रहते हैं दोस्तों। जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी इनके अंदर मिलते हैं, वायोला के अंदर, ऑक्जेलिस में, कोमेलिना में, और ये फ्लावर हमेशा क्लोज रहते हैं, और एंथर और स्टिग्मा भी क्लोज रहने के कारण हमेशा इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और कौन सा वाला पॉलिनेशन होता है? ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन होता है दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं आगे जिटेनोगेमी के बारे में दोस्तों। ये तो दोस्तों जिटेनोगेमी है ना दोस्तों, ये भी एक तरह का क्या है दोस्तों? सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर अब फ्लावर सेम नहीं होता बल्कि प्लांट सेम होता है दोस्तों। तो क्या बताया गया है यहाँ पर? जिटेनोगेमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो दोस्तों यहाँ पर जब एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट, दोस्तों जब वन प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको जिटेनोगेमी कहते हैं दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, जिटेनोगेमी का बहुत अच्छा एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है, जबकि फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक फ्लावर का पोलन ग्रेन निकला एंथर से, और इसी प्लांट पर लगे हुए दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो गया दोस्तों? ट्रांसफर हो गया। तो ये भी एक तरह का क्या है दोस्तों? सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन कौन सा वाला? ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन है दोस्तों। ठीक है। अब यहां पर है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं दोस्तों, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। दोस्तों जेनेटिकली तो किसके जैसा होता है ये जिटेनोगेमी? ऑटोगेमी के जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों ही फ्लावर का डीएनए क्या होता है? सेम होता है। मुझे एक बात बताओ भैया, कि मैं देखो, ये मेरा एक दो हाथ है, इनको दो फ्लावर मान लो, ठीक है। मुझे एक बताओ, अगर मैं एक इंजेक्शन से सुई एक इंजेक्शन का यूज करके ब्लड निकालू, इस वाली फिंगर से ब्लड निकालू, ठीक है, और इस ब्लड को इस दूसरी फिंगर में इंजेक्ट कर दूं, तो क्या डीएनए में कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस हाथ की सभी फिंगर का जो ब्लड है उसका डीएनए सेम है दोस्तों। तो ऑटोगेमी में वही तो हो रहा था दोस्तों, कि एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन निकलकर, एक ही फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा था। तो दोस्तों चाहे पोलन ग्रेन ले लो, चाहे स्टिग्मा ले लो, सब कुछ दोस्तों जेनेटिकली सिमिलर है, डीएनए सेम है। इसी प्रकार से दोस्तों जिटेनोगेमी के अंदर क्या हो रहा है, कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है। अरे भैया, अब दूसरा सुनो, मैं इस फिंगर का ब्लड निकाल कर इस वाले फिंगर पे लगा दूं सेकंड हैंड की, तब भी डीएनए तो सेम ही है, जेनेटिकली सिमिलर ही है, क्योंकि दोनों हाथ कहाँ लगे हुए हैं? एक ही तो शरीर पे लगे हुए हैं, आपके सर के एक ही तो शरीर पे लगे हुए हैं, दो हाथ। दोस्तों एक पेड़ पर 10 फ्लावर हो सकते हैं, लेकिन सबका डीएनए सेम है दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि फिजिकली तो क्या है दोस्तों, ये क्रॉस पॉलिनेशन है या जीनोगेमी के जैसा है, क्योंकि जब भी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो ऑटोगेमी कहते हैं, और जब एक ही प्लांट के ऊपर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो उसको जिटेनोगेमी कहते हैं। दोनों का दोनों ही दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन ये ध्यान रखना कि भैया ऑटोगेमी तो क्या है? जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन है, और दोस्तों क्या कह सकते हैं अपन, फिजिकली भी क्या है दोस्तों? सेल्फ पॉलिनेशन है। जबकि जिटेनोगेमी दोस्तों जेनेटिकली तो क्या है दोस्तों जेनेटिकली क्या है? सिमिलर टू ऑटोगेमी है, ठीक है। जबकि दोस्तों फंक्शनली क्या है? ये एक तरह का फंक्शनली रिलेटेड टू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रख सकते हैं, कंटिन्यूअस जिटेनोगेमी लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। दोस्तों अगर नॉन स्टॉप प्लांट्स के अंदर क्या होती रहे, प्लांट्स के अंदर अगर हमेशा ही दोस्तों जिटेनोगेमी होती रहे, या हमेशा ही ऑटोगेमी होती रहे, या हमेशा ही दोस्तों प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों? इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। और इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए दोस्तों कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जीनोगेमी भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत मजेदार एग्जांपल है, आप समझना, ठीक है दोस्तों। माना कि मैं बोलूं राजेश और टीना, राजेश और टीना है, ये बचपन में रिश्तेदार थे, भाई बहन थे। देखो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है।
या दो रिश्तेदार है जो बचपन में अलग हो गए और बड़े होकर उन्होंने भी शादी कर ली, क्योंकि वो जानते ही नहीं है एक दूसरे को कि वो रिश्तेदार है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि राजेश की बॉडी में किसी बीमारी का अप्रभावी जीन हो सकता है, यानी कि राजेश की बॉडी में किसी डिजीज का रिसेसिव जीन हो सकता है। इसी तरह से टीना की बॉडी में भी दोस्तों वो का वही जीन होगा, क्योंकि दोनों रिश्तेदार है, मिलने वाले हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो ये डेंजरस जो जीन होते हैं ना दोस्तों, ये जो डिजीज वाले जो जीन होते हैं ना, जो रिसेसिव जीन होते हैं, ये सिंगल होते हैं, और ये सिंगल क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जब दोस्तों अपन देख सकते हैं एक ही परिवार के अगर कोई मेंबर है वो आपस में रिप्रोडक्शन कर ले, तो दोस्तों मदर से और फादर से या मेल और फीमेल से एक जीन तो रिसेसिव डिजीज वाला कहां से आ गया, फादर से आ गया डॉटर के अंदर या बच्चों के अंदर, और एक जीन कहां से आ गया, रिसेसिव डिजीज वाला मदर से आ गया। अब दो जीन एक साथ आ गए दोस्तों बीमारी के, तो जो अपन कह सकते हैं कि जो डॉटर होगा या जो बेबी होगा दोस्तों, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इस नेचर के अंदर, उसमें भयंकर डिजीज होगी दोस्तों, जेनेटिकली डिसऑर्डर होगा उसके अंदर, बहुत सारी बीमारियां होगी दोस्तों। तो दोस्तों जब प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा, तो वेरिएशन नहीं आ पाएगी प्लांट्स के अंदर, और ना तो इनकी वैरायटी में सुधार हो पाएगा दोस्तों। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि आपस में रिप्रोडक्शन करने के कारण प्लांट्स वीक हो जाएंगे, डिजीज से नहीं लड़ पाएंगे, अपन बोल सकते हैं कि पानी की कमी से नहीं लड़ पाएंगे, और वो धीरे धीरे स्पीसीज क्या हो जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी दोस्तों। अब अपन देख लेते हैं भैया कि इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए ही जीन, आपने देखो ना गोत मिलाते हैं, जब भी रिश्ता आता है तो क्या मिलाते हैं, गोत मिलाते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी ब्राह्मण से नहीं करेगा, पहले गोत मिलाएगा। कोई भी जाति है जहाँ शादी होती है वहां गोत मिलाते हैं कि आपका गोत क्या है। क्या होता है इसके पीछे, साइंटिफिक रीजन यही है दोस्तों कि सेम गोत्र के लोगों के अंदर एक ही टाइप के रिसेसिव जीन हो सकते हैं किसी बीमारी के। अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ के अंदर गोत्र के अंदर मैरिज करते हैं, तो वहां पर दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट जीन आते हैं संतान के अंदर, जो उसको बीमार नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों एक ही गोत्र के लोगों में शादी होने लग जाएगी, तो क्या होगा, एक ही टाइप के जीन एक साथ मदर और फादर से बच्चे में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा जेनेटिकली उसमें डिसऑर्डर हो जाएंगे। अपन बोल सकते हैं कि इंसानों में भी इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए दोस्तों जीनोगेमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, जीनोगेमी भी पाई जाती है। और जीनोगेमी मतलब क्या है दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो जीनोगेमी का मतलब क्या है दोस्तों, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर। तो दोस्तों जब अलग अलग प्लांट्स के बीच में, जब अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पर, तो उसी को जीनोगेमी या क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, लेकिन स्पीसीज सेम है दोनों की, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो कि भैया इस प्लांट का पोलन ग्रेन निकला एंथर से, और हवा में उड़ता हुआ यहाँ वहां गाना गाता हुआ, हवा में उड़ता जाऊं पॉलिनेशन फैलाऊं, और ये पोलन ग्रेन हवा में उड़ता हुआ इधर चला मैं उधर चला। ये देखो सेम स्पीसीज के प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। तो दोस्तों जीनोगेमी का मतलब क्या है, कि जब एक प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको जीनोगेमी कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट फ्लावर्स इज नोन बाय जीनोगेमी। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ा है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है जरूर आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों सभी अपना ध्यान रखना, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर कि पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। गिर गया।